हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। देखो, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या है या कंटिन्यू वर्ड का मतलब ही होता है लगातार, यानी कि ऐसी घटना है जो भूतकाल में किसी समय शुरू हुई थी और भूतकाल में ही किसी समय तक चल रही थी। उन कामों को हम या उन घटनाओं को पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस के अंदर लेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी पहचान से। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ये होती है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की पहचान। अब देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिंपल सेंटेंसेस से, जिन्हें हम कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला होता है, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है पहले हम वो ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगी एडवर्ब फुल स्टॉप। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में मेन वर्ब की सब जगह सब सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म में आएगी और एक चीज आएगी हेल्पिंग वर्ब। देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी आती है वो लिखते हैं अभी हम। इसमें हेल्पिंग वर्ब दो काम में आती है, वॉज एंड वर। वॉज जो है वो आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, यानी कि एक वचन कर्ताओं के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, और वर प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि बहुवचन कर्ताओं के साथ में। अब देखो, एक सब्जेक्ट है हमारे पास आई का मतलब मैं जो सब्जेक्ट है वो पास्ट टेंस के अंदर सिंगुलर में काउंट होता है, तो इसके ये जो आई है वो भी सिंगुलर में काउंट होगा। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने देखा था कि आई को हम प्लूरल मान के चलते हैं, इसमें पास्ट के अंदर आई सिंगुलर में काउंट होगा और आई के साथ वर की जगह वॉज लगेगा। ठीक है, मैं खेल रहा था लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर है, आई सिंगुलर में काउंट होगा तो इसके साथ आएगी वॉज, आई वॉज। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और प्ले के साथ में आईएनजी, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। और जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तुम किताब पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट आएगा यू। फिर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, बहुवचन है, इसके साथ में वर आएगा यू वर। पढ़ना क्या कहते हैं? रीड, यू वर रीडिंग अ बुक। ये थे सिंपल सेंटेंसेस। अब सेकंड हम लेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को। सेकंड पॉइंट है अपना नेगेटिव सेंटेंसेस। जिन्हें हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, इनका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा तीसरे नंबर पे नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा जो सिंपल सेंटेंसेस का था, प्लस ऑब्जेक्ट एंड एंडिंग में आ जाएगा एडवर्ब। ठीक है, जैसे तुम पेड़ नहीं काट रहे थे, पहले सब्जेक्ट यू, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में से यू के साथ आएगी वर्ब, प्लूरल के अंदर काउंट होता है ये। ठीक है, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब यहाँ पर है काटना, काटना कहते हैं सी यू टी कट, आई एन जुड़ेगा टी डबल हो जाएगा, यू वर नॉट कटिंग द ट्रीज, ये ऑब्जेक्ट है। फिर एक और सेंटेंस देखते हैं हम गाना नहीं गा रहे थे, पहले सब्जेक्ट वी प्लूरल में आता है, इसके साथ क्या आएगा वर्ब, वी वर्ब, फिर नेगेटिव के लिए नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आए मैन वर्ब है गाना, एस आई एन जी सिंग एंड गाना, इसके साथ आई एन जी जुड़ेगा तो हो जाएगा सिंगिंग, वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा पॉइंट है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब, और दूसरी और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। दूसरी इसकी खासियत क्या होती है कि जब क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाते हैं तो हिंदी वाक्य में जब उनको लिखा जाता है तो हिंदी वाक्यों के शुरुआत में क्या वर्ड लगता है, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उन्हीं को हम क्या लिखकर इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। क्या वह नहीं हंस रहा था, और पीछे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, वह एक लड़का है तो आएगी वॉज, फिर सब्जेक्ट वह ही, फिर सॉरी इसमें ये नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस ये, क्या वह हंस रहा था, वॉज ही, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हंसना और आईएनजी, बस इतना ही सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, वॉज ही लाफिंग, क्या वह हंस रहा था, क्या सीता खाना पका रही थी, नीचे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पहले सीता एक लड़की है, सिंगुलर है, वॉज सीता, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मैन वर्ब है पकाना, कुक, आईएनजी लगने से बन गया कुकिंग, वॉज सीता कुकिंग फूड, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का साइन। ये हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगला लेते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस।
यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर प्रीपोजिशन प्लस टाइम या एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, इसका एक सेंटेंस लेते हैं। क्या राम और श्याम पढ़ रहे थे? क्या राम और श्याम नहीं पढ़ रहे थे? देखो यहाँ राम और श्याम दो नाम लिखे हुए हैं, तो दो नाम है, इसका मतलब ये प्लूरल के अंदर काउंट होगा। ये दोनों ही सब्जेक्ट है इस वाक्य के, क्यों? क्योंकि पढ़ने का काम ये दोनों ही कर रहे हैं, राम और श्याम। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ वर आ जाएगा प्लूरल के हिसाब से, वर राम एंड श्याम, फिर नॉट सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब है रीड, पढ़ना, रीड और आईएनजी रीडिंग, और फिर पीछे क्वेश्चन मार्क साइन, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, पढ़ने का काम ही कर रहे हैं, केवल क्या पढ़ रहे हैं वो नहीं बताया गया है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। क्या वह नहीं नाच रही थी? ठीक है, सब्जेक्ट ये वह एक लड़की के बारे में बात हो रही है, एक लड़की है तो वॉज आएगा, वॉज, फिर सब्जेक्ट सी, फिर नेगेटिव के लिए नॉट, फॉर्मूले के हिसाब से मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाचना, आईएनजी, डांसिंग, वॉज सी नॉट डांसिंग, बस ये क्वेश्चन। तो देखो डांस की स्पेलिंग DANCE होती है, आईएनजी हटाए लगाएंगे तो ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। एंड फॉर लास्ट ऑप्शन पढ़ेंगे हम WH वर्ड के सेंटेंसेस। WH वर्ड सेंटेंसेस, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसके अंदर बता चुका हूँ, प्रेजेंट का पोर्शन जो है उसके अंदर मैं बता चुका हूँ आपको WH वर्ड सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला कुछ इंटरगेटिव सेंटेंसेस का ही होता है और नेगेटिव में इंटरगेटिव नेगेटिव वाला, लेकिन सबसे आगे WH वर्ड आता है। WH वर्ड जैसे वाई, हु, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, वो सब WH वर्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क साइन। इसमें हिंदी वाक्य की शुरुआत में क्या वर्ड नहीं आएगा, जबकि प्रश्न का निर्माण वाक्य के बीच में ही किसी वर्ड से आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे तुम कहाँ सो रहे थे, एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें पूछा है कहाँ वर्ड जो है ये प्रश्नवाचक इस प्रश्न को शो कर रहा है कि तुम कहाँ सो रहे थे, किस जगह पर सो रहे थे। तो ये जो कहाँ है इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। इस वेयर वर्ड से पता चल रहा है कि एक WH वर्ड का सेंटेंस है। तो पहले WH वर्ड वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तुम के हिसाब से आएगी वर, वेयर वर यू स्लीपिंग, और पीछे क्वेश्चन मार्क साइन। तो ये था पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।